ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ EMF ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇੰਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। What is Faraday's first law of electromagnetic induction? What is Faraday's second law of electromagnetic induction? याद है Faraday's first law of electromagnetic induction ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੇ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮੇ ਬੀ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਕੋਇਲ 'ਚ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ EMF ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। That is Faraday's first law, है ना। एंड Faraday's second law दसदा सीगा भी ਜਿਹੜੀ EMF इंड्यूस होएगी वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पैक्ट टू टाइम। भी फ्लक्स कितनी तेजी नाल चेंज हो रहा है, कितना क्विकली चेंज हो रहा है। जिन्ना फ्लक्स ज़्यादा क्विकली चेंज होएगा, है ना, जिन्ना फ्लक्स फास्ट चेंज होएगा उन्नी EMF ते करंट ज़्यादा इंड्यूस होंगे। ठीक है, इस वीडियो च आपां डिस्कस कर रहे हैं बेटा मैथड्स of inducing EMF or current। EMF इंड्यूस करन दे या करंट इंड्यूस करन दे मैथड्स डिस्कस करते हैं बेटा। हुण अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, है ना, इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन का सैकेंड लॉ फैराडे का की सीगा बेटा भी EMF इंड्यूस इन द कॉइल इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जब तक फ्लक्स चेंज हो जाएगा उद तक EMF इंड्यूस होती रहेगी। यही सी ना बेटा, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, इफ फ्लक्स चेंजेस then EMF is induced। एंड अगर फ्लक्स चेंज नहीं होएगा, इफ फ्लक्स डज नॉट चेंज, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होता दैट मीन्स फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो इंड्यूस्ड EMF कितनी हो जाएगी, जीरो। इंड्यूस्ड EMF जीरो, करंट जीरो। तो इसका मतलब यह होया EMF इंड्यूस करने का सिर्फ एक ही मैथड है फॉर इंड्यूसिंग EMF और करंट। देयर इज ओनली वन मैथड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बस आ मैथड है बेटा। दिस इज द मैथड। जब तक फ्लक्स चेंज होएगा उद तक EMF ते करंट इंड्यूस होंगे। फ्लक्स चेंज नहीं होएगा, EMF ते करंट इंड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि जे फ्लक्स चेंज नहीं होएगा दैट मीन्स फ्लक्स कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट टर्म दा डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू टाइम, कांस्टेंट टर्म दा डेरिवेटिव कितना होंदा बेटा, जीरो। इंड्यूस्ड EMF जीरो आ जाएगी, करंट जीरो आ जाएगा, क्योंकि करंट होंदा है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस करंट होएगा। जो EMF जीरो हो जाएगी तो करंट भी जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही मैथड है EMF इंड्यूस करने का, करंट इंड्यूस करने का, है ना। एक मैथड है सिर्फ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। हाँ हुण बेटा फ्लक्स का फार्मूला होंदा है BA cos थीटा। फ्लक्स नूं चेंज करने दे तीन मैथड्स हैं फॉर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। थ्री मेथड्स हैं बेटा, थ्री मेथड्स। फर्स्ट, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, फ्लक्स चेंज होएगा। फ्लक्स चेंज होएगा, EMF ते करंट इंड्यूस होंगे। सेकेंड मेथड, बाय चेंजिंग एरिया। by changing area of coil।
कॉइल का एरिया चेंज करो, मे बी इंक्रीज करो, मे बी डिक्रीज, मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज। एरिया चेंज होएगा तो फ्लक्स चेंज होएगा, फ्लक्स चेंज होएगा तो ईएमएफ ते करंट इंड्यूस होंगे। थर्ड, बाय चेंजिंग थीटा, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन चेंज करो। ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो थीटा चेंज होएगा, थीटा चेंज होएगा, फ्लक्स चेंज होएगा, फ्लक्स चेंज होएगा, ईएमएफ ते करंट इंड्यूस होंगे। तो आ तीन मैथड्स बन गए ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस करन दे। ठीक है, किसी कॉइल का मैगनैटिक फील्ड घटा के या वधा के तुसी फ्लक्स चेंज कर सकते हो, फ्लक्स चेंज होएगा, ईएमएफ ते करंट इंड्यूस होंगे। किसी कॉइल का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करके तुसी फ्लक्स चेंज कर सकते हो, फ्लक्स चेंज होएगा तो ईएमएफ ते करंट इंड्यूस होंगे। या किसी कॉइल नू ओरिएंटेशन मतलब उन्होंने घुमा के, एक कॉइल नू मैगनैटिक फील्ड च रखो लाइक दिस, मैगनैटिक फील्ड च रखो कॉइल नू, ठीक है, एंड उन्होंने घुमा दो, उन्होंने ओरिएंट कर दो। जो तुम उन्होंने घुमाओगे ना, उन्होंने रोटेट करवाओगे, उन्होंने रोटेट करवाओगे, रोटेट करवाने नाल ना इसका जो थीटा है ना, थीटा है वो चेंज हुई जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैगनैटिक फील्ड एंड डायरैक्शन ऑफ एरिया। एरिया ते मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन च एंगल, मैं पिछलियां वीडियोस च दस्या बेटा थोनू, थीटा इज एंगल बिटवीन मैगनैटिक फील्ड एंड डायरैक्शन ऑफ एरिया। एरिया की डायरैक्शन एरिया तो परपेंडिकुलर होगी। तो जो तुम इन्हू घुमाओगे आ थीटा चेंज होएगा, थीटा चेंज होएगा तो फ्लक्स चेंज होएगा, फ्लक्स चेंज होएगा तो ईएमएफ ते करंट इंड्यूस होंगे। सो देयर आर द थ्री मैथड्स। अच्छा, एरिया ओ लेना है कॉइल का बेटा, एरिया ओ लेना है जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड के अंदर होवे, दैट एरिया विच इज इनसाइड मैगनैटिक फील्ड। जिहड़ा एरिया मैगनैटिक फील्ड तो बाहर है वो काउंट नहीं करना, दैट एरिया विच इज आउटसाइड द मैगनैटिक फील्ड इज नॉट कंसिडर, वो कंसिडर नहीं होएगा, क्योंकि वो एरिया तो मैगनैटिक फील्ड तो बाहर है, वह फ्लक्स ही नहीं बनना। फ्लक्स सिर्फ उसका बनता होंगे जिहड़ा एरिया मैगनैटिक फील्ड के अंदर होवे। तो बी केयरफुल अबाउट दैट पॉइंट, इस पॉइंट बारे केयरफुल रहियो। एरिया सिर्फ वो लेना है, एरिया सिर्फ वो लेना है जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड के अंदर अंदर है, विच इज इनसाइड मैगनैटिक फील्ड। जिहड़ा एरिया मैगनैटिक फील्ड तो बाहर है वो कंसीडर नहीं होएगा। ठीक है, तो आ तीन मैथड्स है बेटा, इन्हां तीन मैथड्स दे नाल असीं फ्लक्स चेंज करांगे एंड फ्लक्स चेंज होने दे नाल ईएमएफ ते करंट इंड्यूस होएगा। क्लीयर बेटा, समझ गए? सो ईएमएफ ते करंट इंड्यूस करन दा सिर्फ इक्को ही मैथड है, दैट इज चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स। क्योंकि मैगनैटिक फ्लक्स चेंज होने दे तीन मैथड्स हैं, तो ईएमएफ ते करंट इंड्यूस होने दे भी तीन मैथड्स बन गए। बाय चेंजिंग मैगनैटिक फील्ड तुसी ईएमएफ ते करंट इंड्यूस कर सकते हो, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल तुसी ईएमएफ ते करंट इंड्यूस कर सकते हो, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, कॉइल नू घुमा के तुसी ईएमएफ ते करंट इंड्यूस कर सकते हो। सैकेंड पॉइंट दे विच बी केयरफुल, वो वाला एरिया लेना जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड के अंदर है, जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड दे एरिया जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड तो बाहर है वो जिन्ना मर्जी चेंज करी जाओ। अगर एरिया मैगनैटिक फील्ड तो बाहर है जिन्ना मर्जी चेंज कर लो बेटा, उसका फ्लक्स चेंज नहीं होएगा, फ्लक्स चेंज नहीं होएगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होएगी। अंडरस्टैंड? तो एरिया वो लेना होंदा जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड के अंदर होंदा। हुण आपां इस दे विच आ सैकेंड मैथड यूज़ करांगे। सैकेंड मैथड मैं कॉइल का एरिया चेंज करांगा, एरिया चेंज करके ईएमएफ एंड करंट किन्ने किन्ने इंड्यूस होणगे वो फाइंड आउट करांगे। ठीक है, टॉपिक हैगा मोशनल ईएमएफ। ध्यान नाल समझो बेटा, कोई टफ नहीं हैगा चैप्टर, बहुत आसान है। इक्को ही कंसैप्ट है बस इस चैप्टर च, सिंगल कंसैप्ट है। वो सिंगल कंसैप्ट की है बेटा, वट इज़ दैट सिंगल कंसैप्ट? भी फ्लक्स चेंज होना चाहिए। जो फ्लक्स चेंज होएगा, जो फ्लक्स चेंज होएगा उदों ईएमएफ ते करंट इंड्यूस होंगे। वैन एवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, then only then EMF and or current is induced. Clear? Now ਆਪਾਂ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मोशनल EMF। मतलब EMF इंड्यूस होएगी ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर।
ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨਲ EMF ਕਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ। EMF induced in the coil due to motion of conductor or due to change in area of coil is known as motional EMF। ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨਲ EMF ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਏਰੀਆ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਲ EMF। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾਤੇ। what does this cross means? ਇਸ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ that is directly inwards along negative z axis, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਨਵਰਡਸ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਡਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਵਾਊਂਡ ਕਰਤਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਮੋੜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਲਾਈਡਰ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਹ ਸਲਾਈਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਲਾਈਡਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਲਾਈਡਰ ਦੀ ਲੈਂਥ L ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸਲਾਈਡਰ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵਰਡਸ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੀ ਵਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਵਾਊਂਡ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਬਣਾਤਾ। ਫਰੇਮ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਰ ਰੱਖਤਾ। ਸਲਾਈਡਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਸ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਸ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਕੁਆਇਲ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਇਲ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਬਣ ਗਈ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਸ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਸ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਲਾਈਡਰ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈ। ਸਲਾਈਡਰ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਓ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ X ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ L, ਦਿਸ ਇਜ਼ X। ਆ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਏਰੀਆ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਇਲ, ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, L ਇਨਟੂ X। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕੋਇਲ ਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਦਿਸ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਇਹ ਘਟੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ।
ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਈਐਮਐਫ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਟ ਈਐਮਐਫ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਲ ਈਐਮਐਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ, ਸਲਾਈਡ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਈਡਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਲਾਈਡਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਓਗੇ ਏਰੀਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਲਾਈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਨੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਈਐਮਐਫ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਈਐਮਐਫ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਏਰੀਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਈਐਮਐਫ ਐਂਡ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ Faraday's second law of electromagnetic induction, ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is equal to minus n d phi by dt। ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇੰਡੀਕੇਟਸ डायरेक्शन, दस्या है थोनू मैं। एन इंडिकेट्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल, कॉयल दिया नंबर ऑफ टर्न्स। इत्थे कॉयल एक टर्न है ना, सिंगल टर्न है तो एन की वैल्यू 1 ले लांगे। तो ओनली मैगनीट्यूड की फॉर्म च ये फार्मूला रह गया डी फाई बाई डी टी। नैगेटिव साइन की दसदा, डायरैक्शन छड़ दो। एन दसदा नंबर ऑफ टर्न कॉयल दी सिंगल है N1। पुट करके फार्मूला मैगनीट्यूड दी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ओनली मैगनीट्यूड आ रहा है डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स, यस बेटा, फार्मूला रह गया डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स का फार्मूला होंगे बी ए कोस थीटा, होंगे ना बेटा। वट इज़ बी, मैगनैटिक फील्ड। वट इज़ ए, एरिया। चैक करो इत्थे कितना मैगनैटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, बी। तो बेटा मैगनैटिक फील्ड बी। एरिया कितना कॉयल का एरिया, कॉयल का एरिया असी फाइंड भी किया सी LX। तो एरिया हो गया LX। थीटा हो गया एंगल बिटवीन मैगनैटिक फील्ड एंड एरिया। मैगनैटिक फील्ड भी इनवर्ड्स है बेटा, एंड एरिया की डायरैक्शन भी इनवर्ड्स लैनी है, इनवर्ड्स लै लो, इनवर्ड्स आएगी। देखो एवें पे एरिया, तो जो नीचे वाला एरिया है उसकी डायरैक्शन नीचे नूं होएगी। बेटो ये चेक करो, एवें पे बेटा एरिया इस तरीके नाल पे ना, दिस इज एरिया एंड नीचे वाले एरिया की डायरैक्शन नीचे नूं होएगी। ठीक है, उपरले एरिया की डायरैक्शन उपर नूं होएगी, नीचे वाले एरिया की डायरैक्शन नीचे नूं होएगी। ओके, तो बेटा थीटा, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड्स, एरिया भी इनवर्ड्स। थीटा 0, कोस 0 1, ये फ्लक्स का फार्मूला आ गया BLX। इत्थे पुट करो D बाई डी टी ऑफ BLX। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होंदा, कंडक्टर दे मूव करन नाल मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होंदा। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। कंडक्टर दे मूव करन नाल कंडक्टर दी लेंथ भी नहीं चेंज होंदी, लेंथ इट इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। हाँ, कंडक्टर दे मूव करन नाल एक्स चेंज हो रहा है, एक्स घटेगा, तो एक्स इज़ वेरीएबल। बेटा बी एंड एल कंडक्टर दे आ वाला जिहड़ा कंडक्टर है ना स्लाइडर, ये मोशन नाल ना बी चेंज होवे ना एल चेंज होवे, सिर्फ एक्स चेंज होएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वट इज एक्स, it is a distance, rate of change of distance with respect to time, rate of change of distance with respect to time is known as velocity, है ना। तो जो ये फार्मूला बन गया इंड्यूस्ड EMF का, ये बन गया E is equal to BL। what is B, मैग्नेटिक फील्ड, L कंडक्टर की लेंथ एंड V velocity।
ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। all the three things must be perpendicular to each other। देखो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स along z axis, मैग्नेटिक फील्ड along नेगेटिव z axis, लेंथ पे है along y axis and velocity is along negative x axis। all the three are mutually perpendicular to each other। ये तीनों चीज़ां परपेंडिकुलर ने, फिर बनाया फार्मूला। अगर इन्हां तीनों चीज़ां चों आउट ऑफ बी एल एंड वी कोई भी दो पैरेलल ने, एनी टू आर पैरेलल है ना, देन कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होएगी, कोई करंट इंड्यूस नहीं होएगा। तो बेटा जो तुसी न्यूमेरिकल करोगे तो इस चीज़ का ख्याल रखियो भी आ जिहड़ियां तिन्ने चीज़ां हैगियां ने बी एल एंड वी, ये तिन्ने चीज़ां परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूजे तो परपेंडिकुलर। तिन्ना चों कोई भी दो पैरेलल हो गई फिर ईएमएफ ते करंट इंड्यूस नहीं होएगी। ठीक है, मैं तुहानूं फिर एक बारी दस दिना, जदों असीं आ स्लाइडर इनवर्ड्स लैके जावांगे तो इनवर्ड्स लैके जावांगे या आउटवर्ड्स लैके जावांगे। इनवर्ड्स लै जाओ या आउटवर्ड्स लै जाओ, इहदा एरिया चेंज होएगा, एरिया चेंज होने नाल इहदा फ्लक्स चेंज होएगा, फ्लक्स चेंज होने दे नाल इहदे विच ईएमएफ इंड्यूस होएगी, करंट इंड्यूस होएगा। आपां इस स्लाइडर नूं अंदर नूं लैके गए, अंदर नूं लैके गए, सैकेंड लॉ लगा के इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करनी सीगी। सैकेंड लॉ दे विच नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरैक्शन, एन इंडिकेट्स नंबर ऑफ टर्न 1 है ना, तो फार्मूला कल्ले मैगनीट्यूड की फॉर्म च फार्मूला बन गया d∅/dt। फ्लक्स की वैल्यू पुट करती, फ्लक्स का फार्मूला होंगे BA cos थीटा, फ्लक्स का फार्मूला होंगे BA cos थीटा। मैगनेटिक फील्ड है B, एरिया हो गया कॉइल का LX, एंगल हो गया 0, 180 ले लोगे 180 नाल भी हो जाएगा। ओके, cos 180 भी -1 होंगे, बस वो मूरे माइनस लग जाएगा, माइनस असी पहले ही निगलैक्ट करता डायरैक्शन का है ना, तो 180 लेना 180 भी ले सकते हो, 0 लेना 0 भी ले सकते हो। ओके, एंगल 0 सी, cos 0 1 होंगे, इन्ना फ्लक्स बन गया है ना। तो इत्थे इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला होंगे d∅/dt है ना, इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला d∅/dt। फ्लक्स की वैल्यू आ वाली, ये वैल्यू जी फ्लक्स की आई है बेटा, ये वैल्यू इधर पुट करती BLX, जिस चो B कॉन्सटेंट सी, L कॉन्सटेंट सी, क्योंकि कंडक्टर के मूव करन नाल, इस कंडक्टर के मूव करन नाल ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंदा ना लेंथ चेंज होंदी। मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्सटेंट, लेंथ भी कॉन्सटेंट, कम्स आउटसाइड, एक्स चेंज होएगा, एक्स घटेगा या एक्स बढ़ेगा। एक्स के चेंज नूं असीं वेलोसिटी कहने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पैक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बन गया दैट ईएमएफ इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। करंट फाइंड आउट कर सकते हो, वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस होंदा है, तो ईएमएफ अपॉन रजिस्टेंस मतलब करंट का फार्मूला बन जाएगा BLV/R। ये इंड्यूस करंट का फार्मूला बन गया। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पुट करती BLV, रजिस्टेंस R, तो फार्मूला बन गया करंट का। बट जो भी तुसी आ करंट ईएमएफ ते करंट का फार्मूला लगाना है, बी केयरफुल बी एल एंड वी तीन एक दूजे तो की होन परपेंडिकुलर, तिना चो कोई भी दो एक दूजे के पैरेलल ने, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। क्लीयर? अच्छा लिसन, हुण अगर आप इस करंट की डायरैक्शन कढ़िए, डायरैक्शन ऑफ करंट, डायरैक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट की डायरैक्शन किधर नूं होएगी? वट इज़ द डायरैक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? तुसीं फाइंड कर सकते हो। इंड्यूस करंट की डायरैक्शन जरूरी नहीं भी लेंजिज लॉ नाल निकलती है। लेंजिज लॉ तो यह दसदा है भी करंट इस तरीके नाल आएगा भी जिस दे कारण आ रहा है उस नूं अपोज करेगा। करंट इस तरीके नाल आएगा भी जिस दे कारण आ रहा है उस नूं की करेगा, अपोज। इत्थों आपां करंट की डायरैक्शन तो नहीं फाइंड आउट कर सकते लेंजिज लॉ, तो लेंजिज लॉ नाल डायरैक्शन फाइंड करनी मुश्किल है। लेंजिज लॉ तो इलावा एक लॉ होर भी तो दस्से तुहानूं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नाल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नाल तुसीं करंट की डायरैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। याद है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किधर नूं किवें लगदा हुंदा है? राइट हैंड दियां फिंगर्स
ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ ਐਂਡ ਥੰਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਥੰਬ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਫੀਲਡ ਵੱਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਰੂਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, left hand rule is used for finding the direction of magnetic force। ਯੂਨਿਟ 3rd 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਯੂਨਿਟ 3rd 'ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर finding the direction of induced current which is used in unit 4th। ਯੂਨਿਟ 4th 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਕਲੀਅਰ? ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ F for first finger, F for field, C for central finger, C for current and ਥੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰੂਲ ਲਗਾਓ ਇੱਥੇ। ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਇਨਵਰਡਸ, ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਡਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਥੰਬ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਥੰਬ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਥੰਬ ਅਲੋਂਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਫੀਲਡ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब इस जो करंट आएगा इस तरीके नाल आएगा बेटा, आई आई एवें एवें आएगा करंट, एवें जाएगा करंट बेटा। समझ गए? तो जरूरी नहीं भी तुसी जिहड़ी करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है वो लेंजिज लॉ नाल फाइंड आउट करनी है। किते किते लेंजिज लॉ लगाना आसान होंदा है, बट किते किते फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के तुसी करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਰੇ ਲੈਂਸਿਸ ਲੋ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੈਂਸਿਸ ਲੋ ਲੱਗੇਗਾ, ਯੈਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਹੋਗੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨਸਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਯੂਨਿਟ 3rd 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ, है ना, तो उस पर फोर्स लगती होंगी है, मैगनैटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता होंगे, है ना। तो बेटा मैगनैटिक फील्ड इस वायर पर कितनी फोर्स लगाएगा? फोर्स एग्जर्टेड बाय मैगनैटिक फील्ड ऑन द वायर। याद है किसी को फोर्स का फार्मूला? की फार्मूला होंदा सी? यूनिट 3rd 'ਚ पढ़िया, आई एल बी साइन थीटा। आई हुंदा सी वायर दा करंट, एल हुंदी सी वायर दी लेंथ, बी हुंदा सी किन्ने मैगनैटिक फील्ड च पई है, थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी, एल ते बी च एंगल। तो बेटा पहला आई किन्ना करंट फ्लो हो रहा है, आई। फिर लेंथ किन्नी है वायर दी लेंथ, दसो वायर दी लेंथ किन्नी है, एल। मैगनैटिक फील्ड किन्ने च पई है, बी च। एंगल बिटवीन एल एंड बी, लेंथ हैगी अलोंग वाई एक्सिस, मैगनैटिक फील्ड है अंदर नू अलोंग Z एक्सिस, मैगनैटिक फील्ड Z एक्सिस वाल, लेंथ हैगी वाई एक्सिस वाल, थीटा 90 डिग्री, साइन 91। फोर्स आएगी आई एल बी। आई का फार्मूला उपरों पुट कर लो, बी एल वी बाय आर, एल इंटू बी। आई की वैल्यू उपरों पुट करती बेटा, बी एल वी बाय आर पूरे पुट करती। की फार्मूला बन गया फोर्स का, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाय आर। इन्नी फोर्स लगेगी वायर ते, किधर नू लगेगी? डायरेक्शन, मैगनैटिक फोर्स की डायरेक्शन इज यूज्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैगनैटिक फोर्स की डायरेक्शन किहड़े रूल नाल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नाल सॉल्व होंदी है बेटा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ इत्थे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फस्ट फिंगर फील्ड दे अलोंग, फील्ड हैगा इनवर्ड्स, सेंट्रल फिंगर करंट दे अलोंग, करंट है नीचे नू। आ देखो थंब आ गया, थंब। फस्ट फिंगर फील्ड दे अलोंग, फील्ड नीचे नू है, अंदर नू, कॉपी दे अंदर नू, है ना। तो सेंट्रल फिंगर करंट दे अलोंग, करंट है नीचे नू। आ देखो करंट, एंड थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब इस वायर ते इधर नू फोर्स लगेगी।
समझ गए, ये फोर्स इधर ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। क्यों? क्योंकि दसो मैनू क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ सोचो भी करंट किस कारण आ रहा है? करंट आ रहा है क्योंकि कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। एरिया क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि कंडक्टर अंदर नूं मूव कर रहे है ना। तो करंट इस तरीके नाल आएगा भी वो कंडक्टर नूं अंदर नूं मूव करन तो रोकेगा, उस ते बाहर नूं फोर्स लगाएगा। जे कंडक्टर बाहर नूं मूव करदा हुंदा, अगर ये कंडक्टर बाहर नूं मूव करदा तो करंट इस तरीके नाल आंदा भी फोर्स अंदर नूं लगे। जे कंडक्टर अंदर नूं मूव कर रहा, जे कंडक्टर अंदर नूं मूव कर रहा है तो करंट इस तरीके नाल आया है भी उस ते बाहर नूं फोर्स लगे भी ये कंडक्टर मूव ना करे। करंट हमेशा इस तरीके नाल आएगा अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ। कॉइल च जिहड़ा करंट इंड्यूस होएगा वो इस तरीके नाल इंड्यूस होएगा भी जिस दे कारण इंड्यूस हो रहा है उसे नूं अपोज करेगा। तो इस वायर च करंट इस तरीके नाल आएगा भी अगर ये कंडक्टर अंदर नूं मूव कर रहा है तो इस ते फोर्स बाहर नूं लगे, अगर ये कंडक्टर बाहर नूं मूव कर रहा है तो फोर्स अंदर नूं लगे, है ना। कॉइल च कितनी ईएमएफ इंड्यूस होएगी असी फाइंड कर लिया। वायर च कितना करंट इंड्यूस होएगा असी फाइंड कर लिया। वायर ते कितनी फोर्स लगेगी असी फाइंड कर लिया। वायर नूं मूव करवाने वास्ते कितनी पावर चाहिए है, कितनी पावर चाहिए या कितनी पावर का लॉस होएगा। लिसन केयरफुली, बस खत्म है बेटा टॉपिक, लिसन केयरफुली। हाउ मच पावर dissipated है ना, कितनी पावर डिसिपेट होएगी ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर दे मोशन कारण कितनी पावर डिसिपेट होएगी। पावर का फार्मूला हुंदा है रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पैक्ट टू टाइम। वर्क का फार्मूला हुंदा है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स कांस्टेंट ds बाई dt। याद आ गया पावर का फार्मूला? बोलो, ds बाई dt इज नोन एज वेलोसिटी। फोर्स नू वेलोसिटी नाल मल्टीप्लाई करके पावर आंदी हुंदी है। फोर्स असी फाइंड कर चुके हैं, आ देखो दिस इज फोर्स b स्क्वायर l स्क्वायर v बाई r, b स्क्वायर l स्क्वायर v बाई r, दिस इज फोर्स इंटू v। ये आ गया पावर लॉस b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाई r। इन्नी पावर का लॉस होएगा जो कंडक्टर मूव करेगा, है ना। जो कंडक्टर मूव करेगा तो इन्नी पावर का लॉस होएगा। ये सारा कुछ असी फाइंड आउट कर लिया बेटा, ठीक है। समझ आ गया ईएमएफ किवें फाइंड की? ईएमएफ फाइंड आऊगी उस तो कि सौखा ही है। ईएमएफ नू कॉइल दी रेजिस्टेंस नाल डिवाइड करके करंट आ जाएगा, है ना। फिर वायर ते कितनी फोर्स लगेगी? यूनिट थर्ड च पढ़िया होया कंसैप्ट बेटा। दिस कंसैप्ट इज इन यूनिट थर्ड। आ वाला भी जदों कोई वायर मैगनैटिक फील्ड च पई होवे तो मैगनैटिक फील्ड वायर ते फोर्स लगांदा हुंदा है। वो फोर्स ILB साइन थीटा लगा के असीं फाइंड आउट कर ली। I करंट हो गया, L हो गई लेंथ, B हो गया मैगनैटिक फील्ड, एंगल हो गया L एंड B दे विच 90 डिग्री, है ना। I की वैल्यू पुट करती ऊपर BLV बाई R, सोल्व करके फोर्स आ गई। एंड ये फोर्स मोशन तो ओपोजिट आएगी क्योंकि वायर च करंट इस तरीके नाल आएगा अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ। वायर च करंट इस तरीके नाल आएगा भी जिस दे कारण वो आ रहा है उसनू अपोज करेगा। करंट क्यों आ रहा सी? क्योंकि कंडक्टर अंदर नू मूव कर रहा सी, तो फोर्स ओपोजिट लगेगी। ये फोर्स कंडक्टर नू अंदर नू मूव करन तो रोकेगी, एवें लगेगी फोर्स। पावर का लॉस कितना होएगा? सी पावर का लॉस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्वेश्चन तक खत्म हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, अगर जिमें तो अपना ये वाला टॉपिक सीगा बेटा, इस टॉपिक च की सीगा देखो मैगनैटिक फील्ड असी अप्लाई किया। ध्यान नाल समझियो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, इस करके थोनों मैं कह रहा भी ध्यान नाल समझो, ठीक है। इस दे विच जिहड़ा असी कंडक्टर मूव करवाते सी, कंडक्टर उहदे दोने एंड्स मूव करते सी। आ स्लाइडर हुंदा सी, उहदी लेंथ, है ना, इट मूव्स विद वेलोसिटी वी। ए वाला एंड भी मूव करता सी, स्लाइडर की गल कर रहा मैं, स्लाइडर का ए वाला एंड भी मूव करता सी विद वेलोसिटी वी, आ वाला एंड भी मूव करता सी विद वेलोसिटी वी। इस करके जिहड़ी एवरेज वेलोसिटी बनती सी, वेलोसिटी की एवरेज वो वी रहिंदी सी दोने एंड्स की। स्लाइडर दे
ਸਲਾਈਡਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਐਂਡਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ BLV ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ नोट ए वाला बेटा, आ वाला पॉइंट समझो, आ वाला जेड़ा मैं बना रहा हूँ, है ना। अगर कंडक्टर रोटेट करवाया जाए लाइक दिस, ये एल स्लाइडर है, इनू रोटेट करवाया जाए, एवें घुमाया जाए, है ना, घुमान नाल भी EMF इंड्यूस होएगी। जेड़ा फार्मूला लगेगा E इज इक्वल टू BLV, V एवरेज। हुण इस च अगर ये कंडक्टर v वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है तो बेटा इहदा जिहड़ा अंदरला एंड है वो तो स्टेशनरी है, वो तो नहीं मूव कर रहा, वो तो एक ही जगह पर खड़ा है। ये वाला एंड मूव कर रहा है कला v वेलोसिटी नाल। इस केस च उपरला एंड भी v वेलोसिटी नाल मूव कर रहा सी, सेंटर वाला एंड भी v वेलोसिटी नाल मूव कर रहा सी, नीचे वाला एंड भी सारा कंडक्टर ही, सारे दा सारा स्लाइडर ही v वेलोसिटी नाल मूव कर रहा सी, सारे दा सारा स्लाइडर v वेलोसिटी नाल, तो एवरेज वेलोसिटी v बनी सी। इत्थे बेटा जिहड़ा बाहरला एंड है उहदी वेलोसिटी v है, इनर एंड स्टेशनरी है। उरे भी ना तुसीं चैक करोगे, उरे वेलोसिटी बाहरले एंड दी v बनेगी, अंदरला एंड स्टेशनरी है। जो स्लाइडर उरे आ गया, उरे भी बाहरले एंड दी वेलोसिटी v बनेगी, अंदरला एंड स्टेशनरी है। एक एंड दी वेलोसिटी v है, एक एंड स्टेशनरी है, तो जिहड़ी एवरेज वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी इनर एंड दी वेलोसिटी प्लस आउटर एंड दी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, तो जिहड़ी आ फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा BLV/2। तो दोनों च फर्क है बेटा। पूरा कंडक्टर मूव करे, पूरा स्लाइडर मूव करे, फिर फार्मूला है BLV। बट जे स्लाइडर पूरा मूव ना करे, सिर्फ रोटेट करे, रोटेट, इस स्लाइडर मूव कर रहा है, इस स्लाइडर रोटेट कर रहा है, रोटेट। जो स्लाइडर रोटेट करेगा तो एक एंड की वेलोसिटी 0 होएगी, जिहड़ा सेंटर ते एक्सिस ते एंड है उहदी वेलोसिटी 0 होएगी, जिहड़ा एंड बाहर है उहदी वेलोसिटी होएगी, है ना। इहदी सेंटर वाले दी वेलोसिटी 0, बाहर वाले एंड की वेलोसिटी v, तो असीं एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लांगे, इनर एंड की वेलोसिटी प्लस आउटर एंड की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, तो इत्थे वेलोसिटी v/2 बन जाएगी। ठीक है, ओके। तुसीं ये फार्मूले नूं ओमेगा की फॉर्म च कन्वर्ट कर सकते हो। तुसीं +1 च पढ़िया होया बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा r हुंदा है। तुसीं ये फार्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा l, मैं तुहानूं ओमेगा की फॉर्म च इस करके कन्वर्ट करके दे रहा क्योंकि तुहानूं ना v वेलोसिटी नहीं दित्ती हुंदी, तुहानूं रोटेट होने की एंगूलर वेलोसिटी दित्ती हुंदी है। दिस वेलोसिटी इज गिवन, v वेलोसिटी नहीं दित्ती हुंदी, ए वाली वेलोसिटी दित्ती हुंदी है ना। तो बेटा असीं ओमेगा की फॉर्म च कन्वर्ट कर सकते हैं v नूं, जिवें v इज इक्वल टू ये तुसीं +1 च पढ़िया है, दिस इज इन 10+1 सर्कुलर मोशन वाला यूनिट 3 वाला चैप्टर सीगा। v इज इक्वल टू ओमेगा r हुंदा है, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, r हो गया रेडियस, रेडियस का रोल इत्थे कौन प्ले करेगा, लेंथ। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, रेडियस हो गया इहदी लेंथ, v इज इक्वल टू ओमेगा, तुसीं उरे पुट करके BL/2 इंटू ओमेगा l, तो यह फार्मूला इंड्यूस्ड EMF का हाफ BL² ओमेगा, ये भी लगा सकते हो, न्यूमेरिकल च डायरैक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओमेगा दिता है तो हाफ BL² ओमेगा, फार्मूला किमें बनया समझ आ गया। v दिती है तो BLV/2, आ केस है, फिर तो BLV, ये केस है तो फार्मूला या BLV/2 लगेगा या फिर हाफ BL² ओमेगा। फार्मूला किमें बनया समझ आ गया। अब v दिएगा, ओमेगा l पुट करता, l इंटू l l² हो गया, हाफ BL² ओमेगा, ये फार्मूला बन गया। क्लियर, समझ गए। बट ये सारे कंसैप्ट्स च बी केयरफुल, b इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, v इज परपेंडिकुलर टू v, आ चीज़ जरूरी है, दिस इज मस्ट, ये जरूरी है बेटा, ये होनी चाहिए। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन, समझ गए। थैंक यू वेरी मच।